जीरो साइज फिगर, डिजाइनर कपड़े, महंगा मेकअप, फैशन मैगजीन की कवर पेज पर फोटो, मॉडल्स की चमचमाती ग्लैमरस लाइफ देखकर आपका भी मन करता होगा कि काश हम भी ऐसी जिंदगी जी पाते। वैसे भी दिन रात लाइमलाइट में रहना और ऐशो आराम की जिंदगी जीना आखिर कौन नहीं चाहता। और इसी चाहत में हर साल हजारों यंगस्टर्स फैशन इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, इस ख्वाब के साथ कि वो भी एक दिन किसी बड़े ब्रांड के लिए रैंप वॉक कर रहे होंगे। लेकिन जनाब, ये फैशन इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस और लग्जूरियस दिखती है, अंदर से उतनी ही बदरंग है। जी हाँ, इन मॉडल्स की इस दुनिया के कई डार्क सीक्रेट्स हैं जो सोशल मीडिया पर फैली इन परफेक्ट पिक्चर्स में नजर नहीं आते। लेकिन जो कोई नहीं बताता, वही बताना तो मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्टिफाइंग सफर और आपको बताते हैं फैशन इंडस्ट्रीज के कुछ डार्क सीक्रेट्स। जीरो साइज फिगर, ये नाम सुनते ही आपको करीना कपूर खान जरूर याद आती होंगी। अब वो टशन मूवी में देखी इतनी ग्लैमरस नहीं थी कि उन्हें भूल पाना इम्पॉसिबल है। वैसे जीरो साइज फिगर दिखने में जितना अच्छा लगता है, इसे अचीव करना उतना ही मुश्किल है। खुद करीना कपूर खान ने घंटों वर्कआउट और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर 8 किलो वजन कम किया था। और दोस्तों, ये बात जग जाहिर है कि फैशन की दुनिया में मॉडल से बेहद पतले होने की उम्मीद की जाती है। आजकल भले ही प्लस साइज मॉडल्स को प्रमोट किया जाता है, लेकिन साइज जीरो का ऑब्सेशन अब भी इस इंडस्ट्री के सिर चढ़कर बोलता है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मॉडल्स ने कुछ टाइम पहले इसे लेकर जब खुलासे किए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन मॉडल्स ने बताया कि कैसे स्लिम दिखने के लिए मॉडल्स महीनों तक अनाज का एक भी दाना नहीं खाती हैं तो सिर्फ टिश्यू पेपर और जूस में डूबी हुई रुई। और कुछ मॉडल्स तो ऐसी भी हैं जो भूख को कंट्रोल करने के लिए कई तरह की पिल्स का भी सहारा लेती हैं, ताकि खाना कम खाकर और सिर्फ पानी पीकर वो अपना वजन कम कर सके। अब ये सब खाके ही पतला होना है तो मैं तो भैया मोटा ही ठीक हूँ। ट्रैप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। दोस्तों, फैशन की ये दुनिया आपको अच्छा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर भले ही इसके लिए मॉडल्स को कितनी भी प्लास्टिक सर्जरीज के दर्द से होकर क्यों ना गुजरना पड़े। हमेशा से ही मॉडल्स के दिमाग में ये भरा जाता है कि उनका फिजिकल अपीयरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है और उन्हें हर टाइम बस कैमरे के आगे अच्छा दिखना है, भले ही इसके लिए मॉडल्स को प्लास्टिक सर्जरीज का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। कई बार ये सर्जरी सक्सेसफुल तो कई बार बड़े डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब आप फिल्म एक्ट्रेस आयशा टाकिया और मॉडल सोफिया हयात को ही देख लीजिए, जिन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरीज हमेशा गुड लुक्स का ऑप्शन नहीं हो सकती। इसलिए हमें जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी मौत तक हो सकती है। जैसे साल 2017 में कैनेडियन मॉडल क्रिस्टीना मार्टेली की हुई थी। बता दूं कि क्रिस्टीना को बचपन से सर्जरीज का इतना शौक था कि वो अपनी बॉडी पर 100 से भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुकी थी, लेकिन बट इम्प्लांट सर्जरी के दौरान हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। तो देखा ना आपने, सुंदर दिखने के लिए इन मॉडल्स को कितनी दर्द भरी प्लास्टिक सर्जरीज को झेलना पड़ता है। एक्सेस डेब्ट ऑन मॉडल्स। महंगे कपड़े और चमचमाते चेहरे के साथ जब मॉडल्स कैटवॉक करने उतरती हैं, तो न जाने कितनी निगाहें उन पर टिक जाती हैं। मॉडल्स के महंगे ब्रांड्स देखकर हमें लगता है कि वाह यार, ये मॉडल्स कितनी अमीर हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के और इस फैशन वर्ल्ड की सच्चाई ये है कि रैंप पर चलती कई मॉडल्स के पास जेब खर्च चलाने तक के पैसे नहीं होते और ज्यादातर मॉडल्स तो कास्टिंग एजेंसीज के कर्ज में गले तक डूबी रहती हैं। दरअसल इन मॉडल्स को हर टाइम अच्छा दिखना होता है और इसके लिए उन्हें उधार मांग मांग कर कपड़े पहनने पड़ते हैं। यही नहीं, कई बार तो मॉडल्स को शूट के पैसे तक नहीं मिलते, जिस वजह से इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ जाता है। सेक्सुअल हरेसमेंट। दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री का एक और काला सच मी टू कैंपेन के दौरान सामने आ गया था। तब हैशटैग के साथ देश विदेश की ना जाने कितनी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने अपने साथ हुई घिनौनी हरकत को दुनिया के सामने रखा था। तब एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा, उंगली एक्ट्रेस रेचल वाइट और भारतीय मॉडल पाओला ने फिल्म डायरेक्टर साजिद खान पर सेक्सुअली हरेस करने के आरोप लगाए थे। दरअसल इन मॉडल्स को लाया तो मॉडलिंग के लिए जाता है, लेकिन उनसे इनके अलावा भी कई दूसरे काम करवाए जाते हैं। बड़े बिजनेसमैन यंग लड़कियों के साथ दिखने के लिए पैसे देते हैं, वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो पैसे लेने वाली एजेंसीज की मॉडल्स को वहां जाना ही पड़ता है। इस दौरान पैसे देने वाले बिजनेसमैन मॉडल से सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। अगर मॉडल ऐसा करने से इनकार करती है तो उन्हें न सिर्फ एजेंसी निकाल देती है, बल्कि उनका करियर भी खत्म कर दिया जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स। साल 2008 में आई मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म ने फैशन वर्ल्ड के कई डार्क सीक्रेट सबके सामने लाकर रख दिए थे। इस फिल्म में कंगना रनौत ने ऐसी मॉडल का किरदार निभाया था जो ड्रग्स एडिक्टेड थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में ड्रग्स लेना बेहद आम बात है। इस बारे में कई मॉडल्स अपने इंटरव्यूज में खुलासा कर चुकी हैं। पार्टीज में न सिर्फ फ्री ड्रग्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, बल्कि कई बार मॉडल्स पर इन्हें लेने के लिए दबाव भी डाला जाता है। और एक बार अगर मॉडल को इसकी आदत लग जाए तो फिर लत को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। न्यूड फोटोज एंड ब्लैकमेलिंग।
फैशन इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बेशर्म इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हर मॉडल को यहाँ बिकिनी से लेकर बैकलेस टॉप और बोल्ड फोटोशूट तक करना पड़ता है। यही नहीं, कई बार उनसे न्यूड फोटोज की भी डिमांड की जाती है। अभी सुपर मॉडल रही कैरा डेलविग ने फैशन वर्ल्ड के सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाते हुए बताया था कि 16 साल तक की मॉडल से न्यूड पोज देने के लिए कहा जाता है। न्यूड फोटोज के लिए मॉडल्स पर प्रेशर भी डाला जाता है। अगर मॉडल ऐसा करने से मना करती है तो उसे प्रोजेक्ट से बाहर करने की धमकी दी जाती है, और करियर बर्बाद होने के डर से मॉडल्स इसके लिए रेडी हो जाती हैं। वार्डरोब मालफंक्शन। दोस्तों, इमेजिन करो कि रैंप पर एक मॉडल वॉक कर रही है और वहाँ मौजूद सभी लोगों की नजरें उस पर टिकी हैं। तभी अचानक से उसका टॉप खुल जाता है। हालांकि मॉडल फौरन टॉप को ऊपर कर लेती है और सबको ये लगता है कि चलो सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल वार्डरोब मालफंक्शंस मॉडल के लिए एक डरावने सपने की तरह होता है, जिससे निकलने में मॉडल्स को सालों लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार वार्डरोब मालफंक्शन को जानबूझकर भी अंजाम दिया जाता है। ऐसा कई बार मॉडल्स खुद पब्लिसिटी के लिए करती हैं, या फिर ऐसा डिजाइनर के कहने पर भी किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि फैशन वर्ल्ड के किस डार्क सीक्रेट ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया है। तो इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी एक और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहिए और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।